और ये राजघाट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। राजघाट में पहले नमन करेंगे और उसके बाद 7:30 बजे का समय लाल किला पहुंचने का है और प्रधानमंत्री अब नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं बापू की समाधि स्थल पर राजघाट। प्रधानमंत्री ये अभिवादन करेंगे और एक तरह से जो लड़ाई लड़ी गई, युद्ध जैसी लड़ाई जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, या एक तरह से स्वतंत्रता का जो युद्ध था वो इतना लंबा और इतना एक तरह से इतने लोगों का बलिदान उसमें गया है, जिसके बाद हम और आप ऐसे खुली हवा में सांस ले पाते हैं या इस तरह से खुलकर बोल पाते हैं। ये हमें हमारे पुरखों ने दिया है और उन्हें याद करके प्रधानमंत्री आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। महात्मा गांधी का वो संघर्ष आज देशवासी याद करते हैं, जब हमने अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी कि हम अंग्रेजी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप उसे देखेंगे सलोनी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि आपको स्वदेशी अपनाना होगा। वो वक्त था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वो कहते हैं देशवासियों से कि आप स्वदेशी अपनाइए, आप सच्ची देशभक्ति कहीं भी किसी भी क्षण आप दिखा सकते हैं, किसी भी तरह से दिखा सकते हैं। और उसी का प्रतिबिंब यहां पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं। उस विचार को आज भी हर देशवासी ने जिंदा किया हुआ है सलोनी। जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, स्वतंत्रता की, आजादी की, तो हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं और आज यही संदेश हम दुनिया में देने जा रहे हैं। बापू को नमन। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बापू का जीवन आदर्शों और मूल्यों की कसौटी बन गया था। बापू का सपना था एक ऐसे समृद्ध भारत का जो विकास के पथ पर सर्वोदय सुनिश्चित करे, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त हो। परतंत्रता से आत्मनिर्भरता तक विजयी विश्व नए भारत की इस अविस्मरणीय यात्रा के पीछे है एक गौरवमयी विजय गाथा, जिसमें बलिदान है, तप है, त्याग है इस धरा के कई वीर सपूतों और वीरांगनाओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और अब हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले की तस्वीर, जहां पर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर। और इसकी झलक, ये झलक मात्र नहीं है सलोनी, ये एक संदेश है दुनिया को कि भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन तब करेगा जब आतंकवाद को कुचलना होगा। जब आतंकवाद भारत की तरफ निगाह डालेगा तो ये दो तस्वीरें दुनिया को देख लेनी चाहिए। एक तस्वीर है शांति की, कि हम अहिंसा भी रखते हैं, अहिंसा के पुजारी भी हैं, और अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसे ऑपरेशन सिंदूर से सबक सिखाना जानते हैं। और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देशवासियों को दिखा रहे हैं, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। और वो जब भी गए हैं, चाहे पुतिन से मुलाकात हो, चाहे जहां जिस देश में एक इस तरह की स्थिति खड़ी हुई कि युद्ध जैसी स्थिति खड़ी, उन्होंने कहा कि ये शांति का वक्त है, ये बौद्ध काल है और ये शांति का काल है। ये उनकी तरफ से बार बार कहा गया। लेकिन जब हमें इस तरह से परेशान किया गया कि बात हमारी जो बहनें उनके सिंदूर तक आ गई, तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी भारत ने बता दिया कि हम अपनी माताओं बहनों को किस तरह का सम्मान देते हैं। और अगर हमारे देशवासियों पर किसी तरह की आंच आती है तो जवाब इस तरह का होता है कि पूरी दुनिया देखती है और पूरी दुनिया हिल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर से यही तस्वीर देखने को मिली। और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं मृदुल, बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात कर ले, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर ले, भारत समय समय पर सुदृढ़ होता गया है, साहसी होता गया है, मजबूत होता गया, और उसकी छवि अब पूरी दुनिया देख भी रहा है, समझ भी रहा है। बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जुड़ गए हैं। जनरल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये दो तस्वीरें अगर आपके सामने हैं, तो एक तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की गाथा और एक महात्मा गांधी बापू का संदेश अहिंसा का, और इसी पर हमारा देश चल रहा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात तो ये है कि आज मैं पूरे देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की बधाई देना चाहता हूँ और रिपब्लिक टीवी को बधाई देना चाहता हूँ।
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे साल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण दिन जो भारतवासियों के लिए होता है वो है इंडिपेंडेंस डे, जो कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 79th इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इस इंडिपेंडेंस डे में पिछले 12 महीने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ है उस पर आज बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस 12 महीने में हुई है वो ऑपरेशन सिंदूर हुई है। और इसकी अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से हमारे प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का ज़माना नहीं है। तो उन्होंने ये करके दिखा दिया कि हम युद्ध नहीं करते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम पर कोई युद्ध थोपेगा और इस प्रकार से हमारी महिलाओं का सिंदूर भी उड़ाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उसी समय। और इतना कैलिब्रेटेड होगा कि हम युद्ध नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं जिससे पूरा विश्व परेशान है, जो है टेररिज्म। तो उन्होंने एक इस तरह से रणनीति बनाई है जिसका कि कार्यक्रम केवल 1:30 बजे शुरू हुआ और 50, 60, 80 मिनट में ख़त्म हो गया। उन्होंने उस दौरान में भारत सेनाओं ने प्रधानमंत्री सरकार के हुक्म के अंडर पूरे जो उनके टेररिस्ट कैंप्स थे उनको बर्बाद कर दिया। उसके रिटेलिएशन में अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो उसका जवाब दिया अगले दिन, और इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसको घुटने पे टेक करा के विश्व में पूरे बताना पड़ा कि जी युद्ध विराम करना चाहता हूं मैं। भारत ने तुरंत युद्ध विराम की एग्रीमेंट कर दिया। तो इससे 2 चीज़ साबित हो गई जो आप सामने इस वक्त चित्र में देख रहे हैं। एक तो हम हिंसा नहीं करना चाहते जिस तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं और राजघाट पर हैं आज, और दूसरा ये कि अगर कुछ करेगा तो उसको तुरंत छोटे से छोटे समय में विदाउट प्रोलॉन्गिंग द वॉर, कुछ लंबा नहीं करेंगे, तुरंत उसी समय जवाब देंगे। और जवाब ऐसा होगा कि वो घुटने टेक देगा 1.5 दिन में। वो आपके सामने चित्र है। तो मैं समझता हूं कि पूरे देशवासियों को आज एक बड़े गौरव से ये सिंदूर को पीछे देखते हुए इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आज प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री भाषण में इसके बारे में क्या कहते हैं। प्रसाद सर, इस दौरान एक चीज भी देखने को मिली, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखने को मिला कि हर नागरिक एक सूत्र में बंध गया है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे कोई हो जो विरोध के स्वर भी रखता था, वो एक तरह से एक सूत्र में बनता दिखाई दिया। और यही हमारे देश की शक्ति है, हम विविधता के साथ एकता में जुड़ जाते हैं, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है। यही तो सबसे बड़ी शक्ति है। देखिए, हम शुरू से लगातार इस देश में कह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं करते, वी आर लुकिंग एट डेवलपमेंट। भारत आज एक बड़ा भारी इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा है। पूरा विश्व इससे परेशान है कि भारत हम सबसे आगे कैसे निकल रहा है। तो बहुत वर्ल्ड के अंदर पावर्स हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो इस जो तरह से तरक्की हो रही है उसको किसी प्रकार से रोकने की भी कोशिश करते हैं, चाहे ट्रेड वॉर्स की हो, चाहे इकोनॉमिक की बात हो, और चाहे इस प्रकार का टेररिज्म की बात हो। तो इन सब चीज़ को देख के आज विश्व को समझना चाहिए कि एक तरफ सिक्योरिटी, एक तरफ डेवलपमेंट, इसको कैसे बैलेंस किया जाए। इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान काम नहीं है